हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। हाई कोर्ट, एससी का फुल फॉर्म होता है हाई, HIGH, हाई कोर्ट। ठीक, तो हाई कोर्ट टेल्स हेल्थ मिनिस्ट्री। हाई कोर्ट ने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से कहा है। टेल का सिनोनिम हो जाएगा टू से। तो हाई कोर्ट ने हेल्थ मिनिस्ट्री से कहा है, क्या कहा है? टू फिक्स। फिक्स मीन्स होता है तय करना, तय करना। ठीक, टू फिक्स, और फिक्स का सिनोनिम हो जाएगा टू सेट। ठीक, तो हाई कोर्ट ने हेल्थ मिनिस्ट्री से कहा है कि तय कर दीजिए टाइम लाइन्स, समय सीमाओं को, फॉर ऑर्गन, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। जो ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस होती है उसके लिए जो समय सीमा होती है उसको तय कर दीजिए। ऐसा हाई कोर्ट ने जो है हेल्थ मिनिस्ट्री से कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये एक टर्म है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है ये कंपाउंड नाउन है, ये एक टर्म होता है। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति के शरीर से, जैसे कि कोई शराब पी रहा है, अब उसका अगर लीवर खराब हो गया, ठीक, तो क्या है, अगर कोई दूसरा आधा लीवर देने के लिए रेडी है, ठीक, चाहे वो पैसे से या किसी तरीके से, तो क्या है, उस आदमी से आधा लीवर निकाल करके दूसरे के शरीर में आधा लीवर जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। ठीक, तो ट्रांसप्लांटेशन इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि अगर हमारे मोबाइल की बैटरी खराब हो जाए, ठीक, तो क्या है, हम नई बैटरी डाल लेते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। ठीक, मतलब किसी दूसरे के शरीर से किसी दूसरे के शरीर में कोई भी, जैसे किडनी हुआ या लीवर हुआ, इस तरीके के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको दूसरे शरीर में फिट कर देना को, मतलब फिट कर देने की प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे जो पूर्व सीएम रहे हैं बिहार के, नीतीश कुमार, सॉरी नीतीश कुमार नहीं, लालू यादव जी, उनकी बेटी ने जो है उनको शायद किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट कराया था। हाँ, किडनी ही ट्रांसप्लांट कराया था जहाँ तक मुझे याद है। तो क्या था, उन्होंने, मतलब उनकी बेटी ने किडनी दी थी और लालू जी के किडनी लगाई गई थी, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। तो HC जो है, ये हाई कोर्ट जो है, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, और टेल्स जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, टेल्स जो है ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हाई कोर्ट जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस लगा हुआ है। ठीक, और हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो कंपाउंड नाउन होता है। CN मतलब कंपाउंड नाउन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। ठीक, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स, यहाँ पर जो फिक्स है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टाइम लाइन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है वो प्रीपोजिशन है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है, ठीक, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, और प्रोसेस जो है ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ये पूरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस जो है कंपाउंड नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री से क्या डायरेक्शंस दी हैं, इस बारे में आगे डिस्कशन किया गया है। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, अब यहाँ पर कामा लगा हुआ इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे। सिग्निफिकेंट का सिनोनिम होता है इम्पॉर्टेंट। ठीक, सिग्निफिकेंट का सिनोनिम हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। एक महत्वपूर्ण जजमेंट में, जजमेंट मतलब निर्णय। ठीक, जजमेंट मतलब वर्डिक्ट, जजमेंट का सिनोनिम हो जाएगा वर्डिक्ट। ठीक, इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, एक महत्वपूर्ण निर्णय में, क्या कहा, अब देखिए ये क्लास पड़ा हुआ है। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज रूल्ड, दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया। रूल मीन्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा वर्डिक्ट या जजमेंट। ठीक, जजमेंट इसका सिनोनिम है। द दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने निर्णय दिया। रूल मीन्स होता है निर्णय दिया। दैट की, क्या हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि द इंटायर प्रोसेस, जो कंप्लीट प्रोसेस है, इंटायर का सिनोनिम होता है, इंटायर का सिनोनिम होता है कंप्लीट। द इंटायर प्रोसेस, जो कंप्लीट प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स, जो ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स किया जाता है, मतलब ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक पर्सन से निकाल करके ऑर्गन को दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट मतलब लगाया जाता है। ठीक, इसे कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस। ठीक, तो ट्रांसप्लांटिंग की जो प्रोसेस है उसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है, फ्रॉम लिविंग डोनर्स, जो जीवित डोनर है, डोनर मतलब जो देता है, जैसे कि लालू यादव की बेटी ने
मतलब जो भी किडनी दिया हो या लीवर दिया हो, जो भी दिया हो, ठीक। तो क्या है, लालू यादव जी की जो बेटी हैं वो डोनर हुई, ठीक। और लालू यादव जी जो हुए वो रिसीवर हुए। तो हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि जो इंटायर प्रोसेस है, जो कंप्लीट प्रोसेस है ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करने की, ठीक, फ्रॉम फ्रॉम लिविंग डोनर्स, जो जीवित डोनर्स होते हैं, फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द फाइनल डिसीजन, मतलब कि एप्लीकेशन का जब सबमिशन किया जाता है, सबमिशन मतलब जब प्रेषित किया जाता है, मतलब कि फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है किसी हॉस्पिटल के द्वारा, ठीक। द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है अपने पास, मतलब कोई अगर हॉस्पिटल है तो अपने पास जब फॉर्म को जमा करता है कि इनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उससे पहले जो फॉर्म जमा कराया जाता है उसे कहते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय तक। और नॉट टू आइडली एक्सीड 6 to 8 वीक्स, मतलब हाई कोर्ट ने फिक्स कर दिया है कि 6 से लगा करके 8 सप्ताह तक से ज़्यादा समय जो है आप इसे नहीं खींच सकते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इट ऑल्सो डायरेक्टेड, इट जो है वो हाई कोर्ट के लिए आया हुआ है। इट जो है यहाँ पर हाई कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट। इट ऑल्सो डायरेक्टेड, हाई कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया है द हेल्थ मिनिस्ट्री को टू प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मीन्स गिव, ठीक, टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक, टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक टाइमलाइंस, स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष, ठीक, स्पेसिफिक टाइमलाइंस फॉर ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस, जो मतलब कि किसी का अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है किसी के दूसरे के शरीर में, क्या तो एक प्रोसेस होती है कि कुछ दिन पहले जो है उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है। तो उस प्रोसेस की जो प्रत्येक चरण है, स्टेज मीन्स चरण, ठीक, स्टेप, स्टेज का सिनोनिम हो जाएगा स्टेप, जो प्रत्येक स्टेप है प्रोसेस की, उसकी जो एक स्पेसिफिक टाइमलाइंस सेट करनी होगी आपको, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री को हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीखते हैं। इन जो है ये प्रीपोजिशन है, ठीक। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, तो जजमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन हो गया हमारा, ठीक। और सिग्निफिकेंट जो है जिसका सिनोनिम होता है इंपॉर्टेंट, इसका सिनोनिम हो गया इंपॉर्टेंट, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो गया एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। आर्टिकल ए जो है यहाँ पर वो जजमेंट के लिए आया हुआ है, क्योंकि जजमेंट भी होते हैं, जजमेंट्स भी होते हैं, एक से अधिक भी जजमेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है। क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो जजमेंट है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर, ठीक, नहीं लिखा जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है क्लाज इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, मतलब एक महत्वपूर्ण निर्णय में। अब निर्णय किसने दिया है ये आगे बताया गया। दा जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक। तो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो आर्टिकल दा होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बेसिक क्लियर होगा। तो द यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए आया हुआ, द दिल्ली हाई कोर्ट, ये हमारा हो गया कंपाउंड नाउन, और ये हमारा सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई, हैज जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज रूल्ड, रूल मीन्स होता है निर्णय दिया, डिसाइड करना, रूल का सिनोनिम हो जाएगा डिसाइड, वर्डिक्ट, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे यहाँ पर। और रूल जो है एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक। रूल्ड, तो सेंटेंस जो है वो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट जो है यहाँ पर हमारा वो कंजंक्शन है, दैट जो है वो हमारा कंजंक्शन है। द जो है वो आर्टिकल है, ठीक। द इंटायर प्रोसेस, अब यहाँ पर देखिए इंटायर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो हमारा एडजेक्टिव है, इंटायर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। कैसे हमने पहचाना कि जो प्रोसेस है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो नाउन होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। यहाँ पर द जो है वो आर्टिकल हो गया, इंटायर जो है वो एडजेक्टिव हो गया, प्रोसेस जो है वो नाउन हो गया, ठीक। प्रोसेस कैसे? इंटायर प्रोसेस मतलब कंप्लीट प्रोसेस, इंटायर का सिनोनिम हो जाएगा फुल या डिटेल्ड या कंप्लीट, ठीक, डिटेल्ड, डिटेल्ड, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। द इंटायर प्रोसेस ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है, इसीलिए प्रोसेस के बाद आईएनजी फॉर्म आई हुई है, ट्रांसप्लांटिंग, द इंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो है वो वर्ब होती है, ट्रांसप्लांट जो है ये हमारी वर्ब होती है, ठीक। ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ट्रांसप्लांटिंग जो है ये हमारे ट्रांसप्लांट वर्ब होती है, ठीक। और जब इसमें आई एन जी ऐड कर दिया जाता है तो एज अ
प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन जो है वो आर्गन से पहले है। आर्गन्स चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, इसीलिए ट्रांसप्लांटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं बार बार ठीक करने की आदत मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ ठीक ठीक। एक फ्राम लिविंग डोनर्स, फ्राम जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, लिविंग जो है फिर से जिरंड मतलब कि जिरंड हो गया, मतलब LIVING, लिविंग मीन्स होता है जीवित, लिविंग मीन्स होता है जीवित। और जो इसकी पोजीशन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि डोनर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्राम जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, सबमिशन, ठीक, सबमिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, एप्लीकेशन होता है नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। देखिए सबमिट जो होती है वो वर्ब होती है, ठीक, SUBMIT, सबमिट जो होती है वो वर्ब होती है, सबमिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो नाउन होता है, और एप्लीकेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो भी नाउन होता है। एप्लीकेशन में होता है प्रार्थना पत्र, और टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, फाइनल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक, और डिसीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। यहाँ पर जो आर्ट है, ठीक, OUGHT, ये होती है मॉडल। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये मॉडल होती है, जैसे कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, ठीक, इसी तरीके से आर्ट होता है, और आर्ट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ठीक। आर्ट नॉट टू आइडली एक्सीड, ठीक, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, एक्सीड मीन्स इस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका कहते हैं अधिकतम, जैसे कहते हैं आइडियली एक्सीड 6 to 8 वीक्स, मतलब अधिकतम जो है समय सीमा वो 6 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह होना चाहिए। आइडियली मीन्स एकदम एग्जैक्ट, मतलब सही जो समय सीमा है वो जो है 6 से 8 सप्ताह होना चाहिए। तो आर्ट जो है यहाँ पर मॉडल है, नाट जो है वो एडवर्ब होता है, ठीक, टू जो है आर्ट के साथ यूज किया जाता है, ठीक, आइडियली जो है वो एडवर्ब है, एक्सीड, एक्सीड मीन्स होता है से अधिक, मतलब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, एक्सीड मीन्स होता है अधिक, ठीक। आइडली जो है वो एडवर्ब है, एक्सीड जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि आर्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब, कुछ जो मतलब जो मॉडल्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की गई हैं। तो एक्सीड मीन्स से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने 6 जो है वो, ठीक, 6 to 8 वीक्स, वीक्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, 6 और 2 जो है प्रीपोजिशन है, दोनों ये 6 और 8 जो है ये एडजेक्टिव हैं, वीक्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब यहाँ पर इट जो आया हुआ है, ठीक, इट जो है वो हाई कोर्ट के लिए प्रोनाउन है, एल्सो जो है वो एडवर्ब है, डायरेक्टेड जो है वो मेन वर्ब है, डायरेक्टेड मीन्स होता है निर्देश देना, सॉरी, निर्देश देना। तो इट एल्सो डायरेक्टेड, जो हाई कोर्ट है उसने निर्देश दिए हैं द हेल्थ मिनिस्ट्री को। तो डायरेक्टेड यहाँ पर मेन वर्ब है, एल्सो जो है वो एडवर्ब है, द जो है आर्टिकल है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है कंपाउंड नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक। तो प्रिस्क्राइब जो है ये यहाँ पर इसका सिनोनिम होता है ग्यू, ठीक, और ये जो है वो वर्ब होती है प्रिस्क्राइब। स्पेसिफिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, टाइम लाइन्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक, फार जो है वो प्रीपोजिशन है, और ईच जो है ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है ईच? देखिए ईच जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक। स्टेज चूंकि नाउन है, स्टेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, स्टेज का सिनोनिम हो जाएगा स्टेप। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, प्रोसेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म्स, जो फॉर्म्स की प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब कि अगर मैं गया किसी एक हॉस्पिटल में, अगर मुझे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है तो क्या है, पहले वहाँ पर कुछ कागजी कार्रवाई होती है, मतलब क्या, फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं, ठीक, तो उसी की प्रोसेस होती है द प्रोसेसिंग ऑफ फॉर्म्स। जो फॉर्म्स की प्रोसेसिंग होती है, द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करानी देनी है कुछ भी, ठीक, तो मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा। द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं। एंड और द डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ आर एक्सपेक्टेड टू बी विद इन फिक्स टाइमलाइंस, मतलब जो ये प्रोसेस है जिसका मतलब ट्रांसप्लांट कराना है तो उसके इंटरव्यूज़ होते हैं कि कौन है, कहाँ से आया है, क्यों देना चाहता है, सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक। तो ये सब जो इंटरव्यूज़ हैं और जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब कि किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, इसकी प्रोसेस को कहते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक। तो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को और इंटरव्यू की प्रोसेस को इटसेल्फ, इस सभी चीज़ों होनी चाहिए एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड में ऐसी उम्मीद की गई है, टू बी विद इन फिक्स टाइमलाइंस, एक निश्चित समय सीमा के अंदर होना चाहिए, मतलब जो भी जांच पड़ताल करनी है, ठीक, कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई दबाव बना करके कोई किडनी अपना दिलवा रहा हो किसी से, ठीक, तो ये सब प्रोसेस जो करनी है वो एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर हो जानी चाहिए, ऐसा जो है हाई कोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री से कह रहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक, प्रोसेसिंग जो है ये यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, फॉर्म्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और एक कामा लगा हुआ है, मतलब फिर दूसरा क्लास पड़ा हुआ है। द जो है आर्टिकल है, कंडक्ट जो है ये नाउन भी होता है, ठीक, और वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। तो द कंडक्ट ऑफ
इंटरव्यूज, इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट होने चाहिए, कराए जाने चाहिए। एंड जो है वो कंजंक्शन है, द जो है वो आर्टिकल है। डिसीजन मेकिंग ये कंपाउंड नाउन होगा, ठीक। डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ अपने आप में, आर एक्सपेक्टेड ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो होनी चाहिए। टू बी विद इन फिक्स्ड लाइन, आर जो है यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक क्लास हमारा ये हो गया, एक पढ़ा हो गया इंटरव्यूज तक, ठीक। और एंड जो है कंजंक्शन, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आई हुई है, ठीक। एक्सपेक्टेड जो है वो मेन वर्ब है। आर मेक आर एक्सपेक्टेड टू बी विद इन, ठीक, टू बी विद इन फिक्स टाइम लिमिट। अब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिक्स जो है वर्ब होती है, इसमें ईडी लग गया ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू बी विद इन फिक्स टाइम लिमिट, वो एक निश्चित समय सीमा के अंदर होना चाहिए। और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में है। हाई कोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री से कह रहा है कि आपको एक निश्चित समय सीमा के अंदर इंटरव्यूज अगर आपको कंडक्ट कराने हैं, वो सब कुछ जो है एक निश्चित समय सीमा के अंदर होना चाहिए। एंड और नॉट इन एन एक्सपेंडेड और इलास्टिक मैनर, ना कि, नॉट मतलब ना कि, इन एन एक्सपेंडेड इलास्टिक मैनर, ना कि एक ऐसी प्रोसेस हो जिसमें कि लंबा खिंचता जाए, नहीं आप कल आइएगा, परसों आइएगा, ठीक, इस तरीके की प्रोसेस नहीं होना चाहिए, इस तरीके के मैनर्स नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडेड, ठीक, एक्सपेंडेड मीन्स होता है जैसे कि कोई चीज़ है, हमने कहा आज बुलाया कि आपका आज काम हो जाएगा, फिर उसे अगले दिन एक्सपेंड कर दिए, मतलब विस्तार देते। एक्सपेंड मीन्स होता है विस्तार देना, मतलब किसी चीज़ को लंबा खींचना, ठीक। एक्सपेंडेड आर इलास्टिक मैनर, इलास्टिक मैनर कोई चीज़ जो है वो स्प्रिंग की तरह खिंचती ही जा रही है, इस तरीके से आज आइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा, ये क्या है, इलास्टिक मैनर, मतलब कि लंबे खिंचते ही जा रहे हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्यायाधीश। प्रतिभा एम सिंह सेड, ऐसा जो न्यायाधीश हैं, ठीक, प्रतिभा एम सिंह उन्होंने कहा है। स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग मीन्स होता है जोर देते हुए, ठीक। वैसे तो स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, लेकिन इसका मतलब होता है जोर देते हुए। जो मैडम जी हैं प्रतिभा एम सिंह, वो क्या है, न्यायाधीश हैं। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह सेड, स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग में जोर देते हुए, दैट कि डिलेज इन, जो देरी होती है, डिलेज जो है, डिलेज इन जो देरी होती है किसमें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना देख लेते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया है आर एक्सपेक्टेड तक, ठीक, टाइम लाइन्स तक हो गया था हमारा। एंड जो है वो कंजंक्शन हो गया, एंड जो है वो कंजंक्शन हो गया। नॉट जो है वो एडवर्ब है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, एंड जो है वो माइनर के लिए आया हुआ है, ठीक। और एक्सपेंडेड जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। आर मीन्स अथवा, आर जो है वो प्रीपोजिशन है, तो एक्सपेंडेड जो है वो भी एडजेक्टिव है। आर जो है वो प्रीपोजिशन होता है। इलास्टिक जो है वो भी एडजेक्टिव है। माइनर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। और जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, ठीक, ये कंपाउंड नाउन है। और प्रतिभा एम सिंह जो न्यायाधीश है मैडम जी, उनके जो मेन वर्ब है वो सेड आई हुई है। जस्टिस ने ऐसा कहा। स्ट्रेसिंग, स्ट्रेसिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, या वर्ब की वर्ब की फोर्थ फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट भी किया जा सकता है, ठीक। कहते नहीं, हैविंग द लंच, लंच करते हुए, ठीक। स्ट्रेसिंग जोर देते हुए, दैट की, मतलब उन्होंने जो कहा है, ये समय सीमा अति होना चाहिए, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डिलेस, डिलेस मीन्स जो देरी होती है, ठीक। डिलेस इन, किसमें देरी, वन सेकेंड, डिलेज इन सच केसेस, सच केस मतलब जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक। डिलेज इन सच केसेस, इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसमें देरी जो होती है, कैन हैव लाइफ थ्रेटनिंग कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो हैं, मतलब जो देरी करते हैं आप लोग हैं, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहे हैं, हाई कोर्ट कह रहा है आप लोग जो देरी करते हैं, डिले करते हैं, उसके कारण क्या होता है, इस तरीके के केसेस, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। तो देखिए डिले, डिले के लिए जो वर्ब आ रही है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वो कैन है। कैन जो है वो मॉडल वर्ब होती है, और कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैव आया हुआ है, ठीक। डिलेज जो है वहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, और डिले जो है वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। इन जो है प्रीपोजिशन हो गया, सच जो है वो एडजेक्टिव होगा, केसेस जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। कैन जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हैव जो है वो मॉडल वर्ब, मतलब मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। लाइफ थ्रेटनिंग जो है, ठीक, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। कॉन्सिक्वेंसेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको देखिए, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस का सिनोनिम होता है रिजल्ट, या आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ, ये इसके सिनोनिम हो गए। और लाइफ थ्रेटनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पिटिशनर, पिटिशनर डाइड, पिटिशनर मीन्स होता है याचिका करता, पिटिशनर मीन्स होता है याचिका करता, ठीक। पिटिशनर डाइड, जो याचिका करता था वो मर चुका है। द हाई कोर्ट गेव इट्स डायरेक्शन इन अ 2020 पिटिशन, जो हाई कोर्ट है उसने गेव, गिव की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, गिव की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो हाई कोर्ट गिव, हाई कोर्ट ने दिया, इट्स, इट्स माने अपना, डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन, या डायरेक्शन का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा वर्डिक्ट,
ठीक, वर्डिक्ट। तो हाई कोर्ट जो है उसने निर्देश दिए हैं इन जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा यहाँ पर। द जो है आर्टिकल है, हाई कोर्ट नाउन है, गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, डायरेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो पिटीशन के लिए आया हुआ, 2020 जो है वो एडजेक्टिव है। तो हाई कोर्ट ने जो 2020 में एक याचिका दर्ज की गई थी उसके संबंध में ये निर्णय दिया है। पिटीशन, अब पिटीशन के लिए प्रीपोजिशन बाय, पिटीशन बाय अ फॉर्मर इंडियन इंडियन एयरफोर्स, जो कि पूर्व इंडियन एयरफोर्स जो है, ठीक, एक जो पर्सनल है, पर्सनल मीन्स कर्मचारी जो है, इंडियन एयरफोर्स के पूर्व कर्मचारी जो हैं उनके द्वारा ये पिटीशन फाइल की गई थी। तो बाई जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। ठीक, आर्टिकल ए जो है, ठीक, वो पर्सनल के लिए आया हुआ है। पर्सनल मीन्स कर्मचारी। जिस व्यक्ति ने ये याचिका फाइल की थी वो पूर्व इंडियन एयरफोर्स का कर्मचारी था। पर्सनल मीन्स होता है कर्मचारी, इसकी स्पेलिंग में डबल एन होता है और ई एल होता है। ठीक, एक पर्सन भी होता है। तो यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल ए जो है वो कर्मचारी के लिए आया हुआ है। ठीक, फार्मर जो है एडजेक्टिव है, इंडियन एयरफोर्स जो है कंपाउंड नाउन है पर्सनल तक, तो ये पूरा कंपाउंड नाउन हो गया। फार्मर जो है वो एडजेक्टिव है, फार्मर मीन्स होता है पास्ट, मतलब कि पूर्व का, वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर था। अब पर्सनल की विशेषता बताई गई है वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, सीकिंग, पर्सनल जो है चाहता था, अ किडनी ट्रांसप्लांट, जो इंडियन एयरफोर्स का कर्मचारी था वो किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता था। तो सीकिंग जो है वो एडजेक्टिव है, आर्टिकल ए जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए आया हुआ है। ट्रांसप्लांट जो है नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है नाउन है, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी का प्रत्यारोपण कराना चाहता था। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है प्रत्यारोपण, एक शरीर से निकाल के दूसरे के शरीर में फिट कर देना, इसी को कहते हैं ट्रांसप्लांट। द जो है वो आर्टिकल है, द पिटिशनर जो याचिका करता है, ठीक, द पिटिशनर डाइड, पिटिशनर जो है मर गया इन अक्टूबर 2021, जो याचिका करता था जो कि इंडियन एयरफोर्स का पूर्व कर्मचारी था, वो 2021 में मर गया। डाइड मीन्स मर गया। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, जब जो उनकी केस की फाइल थी वो पेंडिंग चल रही थी, उसी दौरान जो है इसकी डेथ हो गई। अब जैसे कि लालू यादव जी, वो तो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने स्विट्जरलैंड में जाकर के किडनी ट्रांसप्लांट शायद करवाई थी, या किसी दूसरे देश में जाकर करवाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो नंबर लगते हैं। अब लोग केस पेंडिंग था, मतलब कि उनकी फाइल प्रोसेस में थी, ठीक, उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई। पेंडेंसी मीन्स पेंडिंग चल रहा था। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, पिटिशनर जो है द आर्टिकल है, पिटिशनर जो है नाउन है, डाइट जो है मेन वर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन है, अक्टूबर 2021 जो है ये कंपाउंड नाउन है, ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, पेंडेंसी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, केस जो है फिर से नाउन है, व्हाइल अवेटिंग अ ट्रांसप्लांट, कि वो अवेट कर रहा था, अवेट मतलब वेट कर रहा था, अवेट का सिनोनिम होता है वेट फॉर। ठीक, वेट फॉर, और वेट फॉर जो है वो यूज किया जाता है लिविंग पर्सन के लिए। जो लिविंग पर्सन होते हैं, देखिए अवेट का मतलब होता है अगर हम किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक, आई एम अवेटिंग माई IBPS PO रिजल्ट, ठीक, आई एम अवेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ मेरे IBPS PO मेंस रिजल्ट का। ठीक, तो वहाँ पर अवेट वर्ब का यूज किया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर हर, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। हर कोई भी हो सकती है, मेल फीमेल, सॉरी मतलब कि फीमेल में होगी, हर आया हुआ अगर है, ठीक, तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। तो हर क्या है, कोई सजीव पर्सन है, कोई लड़की है, ठीक, तो वो क्या है, सजीव पर्सन है, इसीलिए वहाँ पर वेट का यूज हुआ। ठीक, और जहाँ पर निर्जीव का इंतजार करते हैं वहाँ पर अवेट का। व्हाइल अवेटिंग अ ट्रांसप्लांट, एक ट्रांसप्लांट का इंतजार करते हुए, कि मतलब उसकी डेट अब आएगी, अब डेट आएगी, इसका इंतजार करते करते वो इंडियन एयरफोर्स का पूर्व कर्मचारी जो है वो उसकी मतलब डेथ हो गई। जस्टिस सिंह, जो जस्टिस मैडम जी हैं सिंह, उन्होंने हाईलाइटेड, जस्टिस सिंह हाईलाइटेड, हाईलाइटेड में होता है जोर देते हुए कहा। ठीक, जस्टिस सिंह हाईलाइटेड, एक सेकेंड, हाईलाइटेड में होता है, कहते हैं किसी चीज़ पर फोकस करते हुए, कहते हैं हम लोग यूज नहीं करते हैं हाईलाइटर का, ठीक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन पर इस तरीके से हाईलाइट करते हैं, इसी को कहते हैं हाईलाइटेड। ठीक, तो हाईलाइटर वो नाउन होता है, ये हाईलाइट वर्ब होती है। जस्टिस सिंह हाईलाइटेड, जस्टिस सिंह ने जोर देते हुए कहा, द नीड, नीड मीन्स आवश्यकता है, नीड मीन्स होता है आवश्यकता। ठीक, द नीड आवश्यकता है, टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक टाइमलाइंस, आवश्यकता किसकी है, कि जो विशेष टाइमलाइंस है उसको प्रिस्क्राइब करें, मतलब उसको फॉलो करें, इसको दें। ठीक, टू प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक टाइमलाइंस, विशेष टाइमलाइंस दें, अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, जो ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक, ह्यूमन अंगों का प्रत्यारोपण जो होता है उसकी जो है एक विशेष टाइमलाइन, मतलब एक सेट टाइमलाइंस दें, मतलब उसकी एक निर्धारित समय सीमा जो है वो निर्धारित कर दें, ऐसा सिंह जी ने हाईलाइट करते हुए कहा है। एंड ऑर्गन्स का एंड टिश्यूज का, ठीक, टिश्यूज में होता है ऊतक, जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं उनका, जैसे कि किसी को कान का ट्रांसप्लांटेशन कराना, किसी को ओंठ का ट्रांसप्लांटेशन कराना, ये सब टिश्यूज में आते हैं। ट्रांसप्लांटेशन रूल 2014 फॉर द अथराइजेशन कमिटीज इंटरव्यूज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस में।
आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए हाइलाइटेड जो है, जस्टिस सिंह जो है वो सब्जेक्ट हो गया, हाइलाइटेड जो है वो मेन वर्ब है, द जो है आर्टिकल है, नीड जो है नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, प्रिस्क्राइब में देना है क्यों, ठीक। स्पेसिफिक जो एडजेक्टिव है, टाइमलाइंस नाउन है, एंड अंडर जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ह्यूमन ऑर्गन्स कंपाउंड नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, टिश्यूज जो है नाउन है, रूल्स, ठीक, रूल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, 2014 जो है ये भी नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, अथॉराइजेशन कमेटीज जो है इंटरव्यूज ये भी कंपाउंड नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, डिसीजन मेकिंग जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये भी कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट केसेस ये भी कंपाउंड नाउन हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द अथराइजेशन कमेटीज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अथराइजेशन कमेटी जो अथॉरिटी है जिसके पास की ये ट्रांसप्लांटेशन होगा, ठीक, जिसके पास ये अथॉरिटी है मतलब जिसके पास ये शक्ति है, ठीक, अथराइजेशन कमेटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथराइजेशन कमेटी की प्राइमरी मतलब मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी मीन्स मेन, ठीक, प्राइमरी मीन्स मेन, यह मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी, तो अथराइजेशन कमेटी की मुख्य जिम्मेदारी है इज है टू ओवरसी, ओवरसी माने निगरानी करें, ओवरसी मीन्स होता है निगरानी करना, ओवरसी निगरानी करें, एंड अप्रूव और अप्रूव करें मतलब उसे पास करें, अप्रूव का समझ में हो जाएगा पास करने का, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स है उसको अथराइजेशन दे दें मतलब उस पर साइन कर दें फाइल पर किसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए जल्दी, इन्वॉल्विंग इसकी सबकी निगरानी करना, ओवरसी में होता है निगरानी करना, प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग जो शामिल हो, इन्वॉल्व मीन्स होता है किसी चीज़ में शामिल होना, इन्वॉल्विंग डोनर्स एंड रेसिपेंट्स, रेसिपेंट्स में होता है जो ग्राही होता है, ठीक, रेसिपेंट्स में होता है ग्राही, ठीक, रेस्पेंस मीन्स होता है ग्राही, डोनर्स मीन्स जो दान देता है, ठीक, इन्वॉल्विंग डोनर्स एंड रेस्पेंट्स हु आर नॉट क्लोज रिलेटिव, जो आपस में क्लोज रिलेटिव नहीं है मतलब कि आपस में उनकी जान पहचान नहीं है, ठीक, उसकी प्रोसेस जो है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर द जो है वो आर्टिकल है, अथराइजेशन कमेटीज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व है, सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, और यहाँ पर ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है, ठीक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, अथराइजेशन कमेटी का ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसकी जो कमेटी है उसकी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ओवरसी, ओवरसी में निगरानी के जांच पड़ताल करें, एंड अप्रूव, एंड जो है कंजंक्शन है, ओवरसी है जो वर्ब है, अप्रूव मीन्स पास कर देना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसीजर है उसको पास करना, ठीक, सही से निगरानी करें उसके बाद उसको पास कर दें। अब प्रोसीजर्स में शामिल है, ठीक, प्रोसीजर्स की विशेषता बताइए, इन्वॉल्विंग प्रोसीजर में क्या शामिल है, डोनर्स एंड रिसिपिएंट्स, जो डोनर्स हैं और रिसिपिएंट्स हैं दोनों का शामिल होते हैं, ठीक, इन्वॉल्विंग प्रोसीजर में शामिल हैं डोनर्स और रिसिपिएंट्स हु आर नॉट क्लोज रिलेटिव, जो कि आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं है, क्लोज रिलेटिव मीन्स जैसे कि लालू यादव जी उनकी बेटी क्या है वो क्लोज रिलेटिव हैं, और जो क्लोज रिलेटिव नहीं है उसके बारे में सही से निगरानी करें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद उस प्रोसेस को अनुमति दे दें। द कमेटीज अप्रूवल इज क्रूसियल, जो कमेटी का अप्रूवल है, ठीक, कमेटी मतलब जिस फाइल पर साइन कर देती है वो आगे प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर में हो जाती स्टार्ट है, ठीक, तो कमेटी का जो अप्रूवल है इज क्रूसियल, वो क्रूसियल है, क्रूसियल मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्रूसियल मीन्स इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, स्पेशली, स्पेशली मैंने विशेष रूप से, इन केसेस इस तरीके के केसेस में, वेयर जहाँ पर ऑर्गन्स आर डोनेटेड फॉर रीजन्स, जो ऑर्गन्स हैं वो रीजन्स की वजह से डोनेट किए जाते हैं, ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स लगाव प्यार मोहब्बत, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार मोहब्बत, मतलब अगर प्यार मोहब्बत की वजह से कोई दे रहा है, ठीक, डोनेटेड फॉर रीजन, रीजन्स की वजह दिया रहा है, अफेक्शन किसी से बहुत अधिक लगाव है उसकी वजह से अगर हम डोनेट कर रहे हैं किसी को दे रहे हैं किडनी, अटैचमेंट, ठीक, अफेक्शन मीन्स प्यार मोहब्बत और अटैचमेंट लगाव की वजह से, अथवा अदर आर अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो उसमें, टू इंश्योर सुनिश्चित करना, दैट कि द डोनेशन इज नॉट ड्रिवन बाई एनी कमर्शियल मोटिव्स, जो डोनेशन है जो दान है ऐसा ना हो कि किसी ड्रिवन बाई एनी कमर्शियल मोटिव्स, कि उसमें कोई व्यवसायिक मोटिव हो, मोटिव, मोटिव मीन्स होता है ऑब्जेक्टिव मतलब कि उद्देश्य, मोटिव का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई व्यवसाय की वजह से किडनी दे रहा है, व्यवसाय मतलब कि पैसे लेकर के कोई किडनी दे रहा है, तो इस तरीके का ना उसमें होना चाहिए, ये भी मतलब कि कमेटी जो है वो देखा मतलब इसकी निगरानी भी कमेटी करे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, कमेटीज अप्रूवल जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, क्रूसियल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक, स्पेशली जो है वर्ड वर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन, केसेस जो है नाउन है, वेयर जो है, ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, वेयर ऑर्गन्स, ठीक, ऑर्गन्स जो है वो प्लूरल नाउन है इसीलिए आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई हुई यहाँ पर है, वो भी प्लूरल फॉर्म में, डोनेटेड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक, फार जो है फार जो है प्रीपोजिशन, रीजन्स जो है नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, अफेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, जो ऑर्गन डोनेटेड है, जो ऑर्गन डोनेट किए जा रहे हैं उसके कारण क्या है, रीजन मीन्स कारण क्या है, अफेक्शन है किसी से लगाव है, अटैचमेंट है, ठीक, अफेक्शन में प्यार मोहब्बत स्नेह है, अटैचमेंट किसी से लगाव है, अथवा अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई अन्य विशेष परिस्थितियां हैं उसमें, तो टू इंश्योर, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, द जो है आर्टिकल है,
है। द डोनेशन इज नॉट ड्रिवन, डोनेशन जो है मतलब किसी को अगर कोई दान दे रहा है किडनी या कुछ भी, तो वो ड्रिवन नहीं होना चाहिए, बाध्य नहीं होना चाहिए बाई एनी कमर्शियल मोटिव। जो डोनेशन है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यवसाय के पर्पज से किया गया हो, मतलब कोई अगर किडनी दे रहा है तो उससे पैसे ले रहा है, तो कहीं ऐसा ना होना पाए, ये भी जो है कमेटी जो है ध्यान रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, मैंने डिटेल में डिस्कशन किया आज है, ठीक, एक वर्ड को कोशिश की है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करें, उनकी हिंदी बताएं, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट करने के अलावा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।